अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बखैर आफियत होंगे। दोस्तों, अगर आपका ख्वाब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन या कॉलेज डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट्स बनने का है तो आज की वीडियो आपके लिए निहायत अहम है, क्योंकि JKPSC यानी जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में 205 गैजेटेड पोस्ट्स पर भर्ती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एडवर्टीजमेंट नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आसान और सादा अंदाज में समझाएंगे कि कितनी वैकेंसीज है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट्स आई है, एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, परसेंटेज और एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा और सबसे अहम सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया किए मुकम्मल तफसीलात जानते हैं। पहले बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो आगाज़ होने वाला था वो 1 अगस्त 2026 से होने वाला था। ताहम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 2 तारीख है, लेकिन लिंक अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है। उम्मीद है कल परसों लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। लास्ट डेट की जहाँ तक बात है तो 31 अगस्त 2026 लास्ट डेट है इसका। अगर फार्म भरने के बाद किसी मालूमात में किसी कैंडिडेट को गलती रह जाए तो JKPSC ने एडिट विंडो भी दी है, जो 1 सितंबर से 3 सितंबर तक खुली रहेगी। प्यारे दोस्तों, जहां तक टोटल वैकेंसीज की बात है तो इस रिक्रूटमेंट में कुल 205 पोस्ट्स निकाली गई है, जिनमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स शामिल हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो है केमिस्ट्री में 27 पोस्ट्स रखी गई हैं, बॉटनी में 24, फिजिक्स 22, जोलॉजी 21, इंग्लिश 14, एजुकेशन और जियोग्राफी 10-10। इसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर की 9 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स 8, इसी तरीके से कॉमर्स, इकनॉमिक्स, उर्दू, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, हिस्ट्री, होम सब्जेक्ट्स में 6 और 4, और इसी तरीके से किसी किसी सब्जेक्ट में 2-2 वैकेंसीज रखी गई है। यानी तकरीबन जो साइंस स्ट्रीम है उनमें उम्मीदवारों को अच्छा खासा मौका मिलने वाला है अपनी किस्मत आजमाने का। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उम्मीदवार के पास मुतल्लिका सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना लाजमी है। मिनिमम मार्क्स की जहाँ तक बात है तो जनरल कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स मिनिमम होना लाजमी है, जबकि SC ST दिव्यांग और ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले मास्टर्स डिग्री हासिल की है तो उनके लिए 50% मार्क्स लाजमी है। इसके अलावा यानी मास्टर्स के अलावा उम्मीदवार के पास नेट, सेट या स्लेट होना लाजमी है, या अगर ये भी नहीं होंगे तो UGC रूल्स के मुताबिक PhD डिग्री हासिल की हो तो वो भी अहल होगा इसमें फॉर्म भरने के लिए। एप्लीकेशन फ़ी की जहाँ तक बात है तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को 1200 फ़ी भरना पड़ेगी और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 700 फ़ी रखी गई है, जबकि PHC उम्मीदवारों से कोई फ़ी नहीं ली जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। बहुत से उम्मीदवार यही सवाल करते हैं कि सिलेक्शन किस बुनियाद पर होगा। तो इस बार JKPSC ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि सिलेक्शन J&K PSC बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021 रूल 45 के मुताबिक होगी और फाइनल मेरिट 100 पॉइंट्स पर तैयार की जाएगी। आए एक एक पॉइंट को आसान जबान में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिटन एग्जाम में 70 पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला जो है रिटन एग्जामिनेशन है, जिसके लिए 70 पॉइंट्स मुख्तस किए गए हैं। ये जो इम्तिहान होगा ये इम्तिहान 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs पर मुश्तमिल होगा। पेपर की जो ड्यूरेशन होगी यानी पेपर की जो मुद्दत होगी वो 3 घंटे की होगी, यानी 3 आवर्स पे मुश्तमिल होगा ये पेपर। दोस्तों, याद रखें फाइनल मेरिट में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी रिटन एग्ज़ाम की है, लिहाजा प्रेपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम के बाद एकेडमिक मेरिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिलेक्शन प्रोसेस में। तो अगर आपके पास इजाफी क्वालिफिकेशन मौजूद हैं तो आपको इजाफी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आपके पास सेट, नेट और JR तीनों हैं तो आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। ठीक है,
इसी तरीके से अगर आपके पास हायर रिसर्च क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास एमफिल, पीएचडी या पीडॉक है, तो आपको मैक्सिमम 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने यूजीसी केयर अप्रूव्ड जर्नल्स में रिसर्च पेपर शाया किए हैं तो इसका भी फ़ायदा मिलेगा। हर मोतबर रिसर्च पेपर के लिए 0.50 पॉइंट्स दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स हासिल किए जा सकते हैं। अगर आपने मुत्तलिका सब्जेक्ट पर किताब लिखी है तो उस पर भी 0.50 पॉइंट्स मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स। अवार्ड्स की जहाँ तक बात है, अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन की तरफ से एकेडमिक अवार्ड मिला है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। जबकि प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले उम्मीदवार को 1 पॉइंट मिलेगा। मैक्सिमम 3 पॉइंट्स इस अवार्ड कैटेगरी में आपको दिए जा सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपके पास गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में तदरीसी तजुर्बा है तो जेकेपीएससी उसका भी वेटेज देगा। हर 3 माह के तजुर्बे पर 0.25 पॉइंट दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स एक्सपीरियंस के दिए जाएंगे। दोस्तों, रिटन के बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इंटरव्यू एंड टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन में होंगे। तहरीरी इम्तिहान और एकेडमिक एवेलुएशन के बाद मुंतखब उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये मरहला 14 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा, यानी 14 पॉइंट्स इसमें होंगे, जिसमें टीचिंग डिमॉन्स्ट्रेशन यानी 5 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें 5 पॉइंट्स होंगे। और उसके बाद वाइवा वोशा यानी इंटरव्यू 9 पॉइंट्स का होगा। इसी मरहले में उम्मीदवार की सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और टीचिंग एबिलिटी को जांचा जाएगा। लिहाजा मजमूई तौर पर रिटन एग्जामिनेशन, एकेडमिक वेटेज, रिसर्च एक्सपीरियंस, अवार्ड्स, इंटरव्यू, इन तमाम मराहिल के नंबर मिलाकर 100 पॉइंट्स की फाइनल मेरिट तैयार होगी। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपने समझा कि ये जो जेकेपीएससी एपी पोस्ट्स निकले हैं तो इनमें क्या चीज़ें लाजमी हैं और रिटन एग्ज़ाम में आपको 70 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद जो 14 पॉइंट्स इंटरव्यू में रखे जाएंगे और बाकी पॉइंट्स आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होगी तो उसमें रखे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल जो भी क्राइटेरिया है वो मैंने आपके सामने बता दिया है। अगर किसी और चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम आपके कमेंट्स को जवाब देने की कोशिश करेंगे, रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी अस्सलाम वालेकुम।